बहुत समय पहले की बात है। एक सुहावनी सुबह के रंगों में लिपटी एक खूबसूरत गांव की कहानी शुरू होती है। गांव के किनारे एक संत का कुटिया था, जहां हर सुबह की पहली किरण के साथ महात्मा की भक्ति की गूंज सुनाई देती थी। महात्मा की आंखों में शांति का सागर था और उनके शब्दों में प्रेम की मिठास। लोग उनके पास आते और प्रेम, शांति और सच्चाई का संदेश लेकर जाते। लेकिन उसी गांव में रंगू नाम का एक शातिर चोर भी रहता था। रंगू का जीवन चालाकी और चोरी में बीतता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती, लेकिन वो चुराई गई चीजों से भरी हुई थी। रंगू मानता था कि दुनिया में केवल चालाकी से ही पेट भरा जा सकता है। रंगू दंग रह गया। ये पहला इंसान था जो उसे भाई कह रहा था और चोरी की कोशिश के बावजूद उसे उपहार दे रहा था। उसने कांपते हाथों से कंबल लिया और बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। पूरी रात रंगू सो नहीं सका। महात्मा की शांत आंखें और भाई शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। उसे अपनी मेहनत और चोरी पर शर्म आने लगी। सुबह होते ही वो वापस कुटिया पहुंचा और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए उसने कहा, बाबा, मैं चोर हूं। मैं आपको लूटने आया था, पर आपने मुझे अपना कंबल दे दिया। मुझे वो धन चाहिए जिससे आप इतने शांत और सुखी रहते हैं। महात्मा ने उसे उठाया और गले लगाया। उन्होंने कहा, रंगू, असली धन बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने अंदर के परमात्मा निरंकार को जानने में है। जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि ये ईश्वर हर इंसान में बसता है, तो तुम किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। महात्मा ने उसे निरंकारी मिशन के 5 प्रण समझाए और उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। रंगू को समझ आ गया कि चोरी करना केवल दूसरों का हक मारना नहीं, बल्कि खुद की आत्मा को मैला करना है। रंगू ने उसी दिन चोरी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो गांव में मेहनत मजदूरी करने लगा और अपना जीवन सेवा और सिमरन, परमात्मा का स्मरण में लगा दिया। लोग हैरान थे कि एक खूंखार चोर इतना विनम्र कैसे हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, केवल प्रेम ही इंसान को बदल सकता है। निरंकारी मिशन का मुख्य आधार भी यही है, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। बहुत समय पहले